सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। क्या आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो? क्या आप सभी सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि मैथ के अंदर आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओ पेपर में? तो फिर आप सही जगह पर हो, क्योंकि 40 नंबर की क्लास मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ की। ये ध्यान रखना मेरे मित्र, मैथ की क्लास आपके सामने आ चुकी है। यूपी पुलिस, जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ में जुड़ेंगे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट कर देना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। अंत में क्लास होगी 16 से 20 मिनट के बीच में होने वाली है ये क्लास आपकी। पहला क्वेश्चन कहता है, राम 3500 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है और एक घड़ी को 25% के लाभ पर, तो दूसरी दूसरी को 10% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में न तो लाभ कमाता है और न ही हानि उठाता है। तो प्रत्येक घड़ी का क्रम मूल्य क्या होगा, ये बताना है। क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें से आप दो चीज क्लियर कर सकते हो, ना तो लाभ कमाता है न ही हानि कमाता है। तो 1525 हो सकता है। अरे ऑप्शन तो सारे हो सकते हैं, मात्र एक को छोड़ के कि डी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दोगे, क्योंकि 3500 के दो भाग करने हैं। 1000 और 2500 35 होता है, 1500 और 2000 35 होता है, 1250 और 2250 35 होता है। पर 1500 और 1700 नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। पहले एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया है, दूसरा देखो। पहले 25% और 10% की हानि यानी माइनस। अब इनको देखो आप, तो कितना हो रहा है? 0%, यानी ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। क्या हो रहा है? 0% हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेशो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखो, तो 10% और ये इधर 25% ही रहेगा। अब का इसका रेशो निकाल लो, तो 2 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 5। तो देख लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है? आप कहोगे सर जी 7 आ रहा है। यानी कि हमारे पास कितना है? यहाँ से आप देखोगे तो आप कहोगे सर 3500 अपने पास है, 7 का भाग दूंगा, एक रेशो बराबर कितना आएगा? 500। एक रेशो बराबर कितना आया है मेरे भाई? 500 आ गया है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला रेशो कितना है? 2, यानी 2 इंटू अगर मैं 500 करता हूं, तो मेरे मित्र आप कहोगे सर फर्स्ट रेशियो 1000 आ रहा है, यहाँ पर 1500 है, यहाँ 1250 है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। बताओ किस बच्चे का आया है? दूसरा देख लो, तो आपके दूसरा कितना है? 5 आ रहा है रेशियो। ये ध्यान रखना, ये दे रखा है 5। 5 इंटू में 500 करूंगा तो ये होगा 2500। मेरी बात समझे हैं? क्या 1000 और 2500 ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सभी का आ चुका है? चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा है अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो उससे पहले एक बार लाइक और शेयर करें। बताओ जल्दी से, बताओ इसका उत्तर क्या है। एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, इसका उत्तर देंगे सभी दोस्त कि इसका उत्तर क्या है। एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है। क्या करता है? एक मेज होती है उसको 20% छूट पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे मेज को 10% छूट पर बेचे तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, इसमें होता है एक तो सीपी और एक होता है एमपी। दो चीज हमको दे रही बता रहा है ये, यानी 100 डिस्काउंट यानी -100% डिस्काउंट माइनस, या 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो यह पहली कितने पे है? 20% की छूट तो 80 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 30% का लाभ तो क्या होगा मेरे भाई? 130 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? यदि वह उसी मेज को 10% की छूट पर बेचता है, 10% की छूट पर बेचता है, यह ध्यान रखता है। तो इसको 10% की छूट पर बेचेगा, तो 100 में से 10 जाएगा, 90 हो जाएगा और नीचे 100 चला जाएगा। दो जीरो से मैं दो जीरो काटूंगा, और 13 इंटू 9 करते हैं तो आप सभी को पता है 117 होता है। 13 नाम 117 होगा। अब आप बताओ कि यहाँ अगर 117 होता है मेरे भाई, तो 80 से 17 पे जाऊंगा, 117 पे कितने का फायदा हुआ है? 37 का। हमेशा किस पे होता है? क्रम मूल्य पे होता है। तो 80 इंटू 100 कर दूंगा, जीरो से तो जीरो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जीरो से तो जीरो कट चुका है। अगर जीरो से जीरो कटा है तो मैं इसको इंटू करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 37 और 10, 270 इंटू 8 हो जाएगा। कोई डाउट है? आप इसको काटोगे तो ये कटेगा आपके 46.25% प्रॉफिट।
प्रॉफिट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चे का उत्तर आया है वो एकदम सही। बताओ किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है और मैथ में उसका धमाल यानी धमाल मचा दिया, यानी मजा आ गया। मेरी बात आप सभी के समझ में आई होगी, दिमाग में बैठी होगी। तो मैं चलूंगा एक और क्वेश्चन की। ये आएगा आपके सामने। बताओ जल्दी से, बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। 720 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और सवे को छोड़कर कितनी हो। एक और सवे यानी एक और दो को छोड़कर कितनी हो सकती है। एक तो खुद को और एक स्वयं को, यानी स्वयं का मतलब खुद को और एक को छोड़ना है। ये ध्यान रखना है आपको, उनको छोड़कर कितनी होगी। तो पहले इसका गुणनखंड लो कर लो आप, सबसे बढ़िया अच्छी बात है गुणनखंड कर लो। तो 720 दो का दूंगा 360, फिर दो का दूंगा 180, फिर दो का दूंगा 90, फिर दो का दूंगा 45। 45 में दो का नहीं जाएगा, तीन का दे दूं, कितना होगा बताओ जल्दी से। 15। फिर देख लो आगे चले जाओ, फिर तीन का दे दूंगा 5, और फिर लास्ट में 5 का दूंगा तो हमें प्राप्त होगा 1। यानी गुणनखंड पूरा आपके सामने तैयार कर दिया है मैंने 1 सेकंड के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किस तरह से तैयार किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, कि गुणनखंड किस तरह से तैयार होता है वो आपको समझ गया होगे। अब दो दो को गिनो, तो दो दो कितना हो रहा है। एक, एक दो तीन चार, यानी मैं 2 की घात 4 कर दूं इंटू 3 इंटू 3, यानी तो मैं 3 की कितनी करूंगा, 2 कर दूंगा, वर्ग हो जाएगा, और 5 का एक ही है तो मैं 5 कर। मेरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। 5 एक ही है 5, इंटू आप करेंगे तो आप कह दोगे 3, 3 का 3 रह जाएगा, और 2 का 2 कर दीजिए आप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन इंटू करो, 3 इंटू 5 कितने होते 15, 15 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 30। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 30 आ गया गुणनखंड, पर अब यहाँ तो 30 तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो यहाँ पर क्या गलती हुई है। गलती कुछ नहीं हुई है। यहाँ क्वेश्चन ने क्या चीज कहा है वो आपको देखना है। क्वेश्चन ने कहा है एक को और स्वयं को छोड़ना है। एक और स्वयं को छोड़ोगे तो कितना हो गया दोनों, दो, तो दो यहाँ से माइनस करोगे तो 28 आपका उत्तर आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। बताओ किस किस बच्चे का उत्तर 28 आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर एकदम सही। मेरी बात आपके समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो अब आ जाएगी। एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। क्या कोई दोस्त इसका उत्तर बता सकता है। बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आप सभी का उत्तर भी टॉप देना है, और बढ़िया उत्तर आप सभी को देना है जो कि गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। किसकी, नीलम की हमको कुल आय इसने पूछ ली है। तो नीलम की हमें कुल आय पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले वो चीज देखो आप कि हमको नीलम की कुल आय पता लगानी है, यानी सारी उसकी आय कितनी है। तो मेरे मित्र आपको पता करनी है आय। तो आय पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी दे रखी है जल्दी बता दो पहले आप। तो आप कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा, कितनी जल्दी बताओ क्या आ रहा है यहाँ से। अगर मैं कहूं कि 3600 बट्टा कुल आय हमेशा 100 होती है, और कितना खर्च कर रही है, बताओ जल्दी से कितना खर्च कर रही है 70 खर्च करेगी तो 30 बचेगी, इंटू कुल आय होती है 100, उसमें से 20 खर्च करेगी कितना बचेगा, 80 बचेगा। ये 100% के, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से मेरे दोस्त अभी देखेंगे, क्या मैं एक और दो जीरो से ये दो जीरो काट दूं। मेरी बात आप समझेंगे, दो जीरो से मैंने दो जीरो काट दिए, फिर क्या करूं मैं, क्या 3 से काटूं 12 बार, 3 से काट दूं 36 को 12 बार, 8 से मैं काटूंगा, 4 से काटूंगा 2 बार, और 4 से काटूंगा 3 बार। अब आप इनको इंटू कर लो, इसको दो को रहने दो, इंटू करो। 3 इंटू 100 कितने होते हैं 300, 300 के पीछे दो जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30,000। 30,000 में भाग कितने का देना है, दो का। दो को अगर 30,000 से आप काटोगे तो आप कहोगे सर 15,000 में प्राप्त हुआ है
क्या किसी बच्चे का 15,000 ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है? बिल्कुल, जिसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है वो एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में सभी बच्चों को आ चुका होगा, किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। भी छोटा सा तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप डाउट पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ, ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का दो उत्तर दो। देखो, 12,000 की मूलधन राशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित है। उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज होता है 4,320 अधिक वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में हमारे पास कितनी है वो हमें बताइए। यहाँ पर ये चीज प्रतिशत में पूछ रहा, इसका सूत्र आपको पता है क्या है? इसका सूत्र है, आपको ध्यान रखना है, अंतर। पहले किसी भी चीज का अंतर लेना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना, अंतर आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब मूलधन इंटू आप कर सकते हो दर बटा 100 और स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। अब कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 4,320 बराबर कितनी है राशि? आप सभी कह दोगे सर राशि हो जाती है यहाँ पर कितनी? 12,000। चलो राशि 12,000 होगी, यानी रेट आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, और 100 1,000 हो जाएगा। ये आपको ध्यान, अब चीज आपको समझ में आ चुकी है कि नहीं आई? आ चुकी है। अब मैं 3 जीरो से 1 2 3 और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं। अब यहाँ तक तो आप समझ में आ गया, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया है। अब देखो यहाँ कितनी है, मेरे पास है 4,320, और इसको 10 से इंटू करूंगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और बटा कितने बच रहे हैं मेरे पास? मेरे पास बच रहे हैं 12। आप अब मेरी बात समझेंगे कि सर हमारे पास कितने बचे हैं, तो आप कह दोगे सर हमारे पास 12 बचे हुए हैं। अगर हमारे पास 12 बचते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 12 बचेगा तो 12 को मैं नीचे ले जाऊं। मेरी बात आप समझेंगे, 12 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो 12 से इसे काटूंगा कितना आएगा? तो यानी ये 12 से काटूंगा तो 3600 आएगा। ये ध्यान रखना है, ये 3600 आर स्क्वायर के बराबर कितना है? 3600। किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर आता है 3600, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो, तो आर के बराबर इसको निकालने के लिए इसको अंडर रूट में डालेंगे तो कितना होगा? 3600, और बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, और बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? आप सभी कहोगे सर 60%, यानी 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही। समझे होंगे मेरी बात, आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बताओगे इसका उत्तर क्या है? बताएंगे मेरे दोस्त इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन का कहना है, ये देखिए, आप खुद भी करने की कोशिश करें इसको, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन होगी अब, ठीक है, जो कि आपको पता है 243 मीटर लंबी ट्रेन को सुरंग को पार कर सकती है, तो कितना? 42 सेकंड। कितना समय ले रही है? यहाँ पर इसने 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी हमको बताना है। सूत्र तो पता है कि नहीं है, कि चाल चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बात तो आपको पता होगा, कि सूत्र तो आपको पता होगा क्या है। समझ गए सूत्र क्या है वो आपको पता है? फिर चलो ठीक है, कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इंटू, बताओ जल्दी से, किससे गुणा करूंगा? 5/18 से। ये आपको ध्यान रखना है, बराबर कितनी दे रखी है मीटर लंबी? 243 मीटर लंबी, ये भी आपको पता है, इंटू एक्स हमें ज्ञात करना है, और बटा 42 हमें सेकंड दे रखे, समय दे रखा है। चलो ठीक है, इसे मैं 6 से काट दूं 3 बार, 6 से काटूंगा 7 बार, ये कर चुका है। अब देखो आप इसको 3 से काटिए 20 बार, यहां तक तो ये कट चुका है। अब आपको क्या करना है? 20 इंटू
5 करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 100। 100 इंटू 7 और कर दो, 700। ये 7 यहाँ से गए, ऊपर गए ना, क्रॉस में गुणा हो गया। ये ध्यान रखना है। 700 बराबर आपको दे रखा है 243। तो आपको क्या करना है? 700 में से 243 माइनस कर, कितना बचेगा? 457। यानी मेरे दोस्त, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मेरी बात आप सभी को समझे होंगे और बात आपको समझ में भी आसानी से आ गई होगी। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर, जब अगर बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ये आपको ध्यान रखना है। कब की बात चल रही है? ये 1 वर्ष पहले की चल रही है। ये हमको ध्यान रखना है। अगर 1 वर्ष पहले ये था, कितना था? आपसे पूछा गया, आपने कहा है कि 4:3 था सर। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्तमान उनके 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:5 होता है। कितने साल बाद? 7 साल बाद। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? यानी बी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ए और बी दोनों ही हैं। वर्तमान कितनी है? 4:3। यानी 1 वर्ष पहले एक में प्लस कर दो दोनों में, और 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 साल बाद। तो क्या इसमें प्लस 7 7 एक और कर दूं मैं? ये आपको एक बेसिक से मैं समझा रहा हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात आप समझेंगे सभी। देखो, प्लस करोगे दोनों को 8 ही हो रही है, इधर भी 8 हो रही है और इधर भी 8 ही हो रही है। कितना वर्ष हो रहा है? 8 वर्ष ही हो रहा है। कि नहीं हो रहा है? हो रहा है 8 वर्ष। चलो ठीक है। अब देखो आप, तो इससे क्या करोगे फिर? कितनी हो रही है? 9 और 7 हो रही है, यानी 9:7 हो जाती है। तो अंतर हमें 2 का पाया गया। अंतर कितना पाया गया? 2 का। ये ध्यान रखना है। अंतर कितना पाया गया? 2 का। तो अगर इनको जोड़ें हम, तो कितना हो रहा? 16। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये बताओ आप मेरे को। हो रहा है मेरे दोस्त कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हो रहा नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? 16 इंटू 3 करोगे तो 48, और 16 इंटू 3 किया आपने, कितना? 48 आया। 48 तो वर्तमान, और एक क्या है? पहले वाली। क्योंकि अब बी की पूछी है, मेरे को ए से कोई लेना देना नहीं है। तो 48 प्लस 1, यानी 1 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, इसलिए गुण 50। यानी गुण 50 का मतलब मेरे दोस्त आप उत्तर दे चुके हो कि आपका उत्तर क्या आया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। मेरी बात आप सभी समझेंगे कि ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों का यहाँ से सही है।